ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तू जितनी भोली है, जितनी सरल है, वैसी ये दुनिया नहीं। तू हृदय से क्षण भर में सबको क्षमा करके सबसे सरल व्यवहार करती है, सबसे उसी खुशी उसी हंसी से मिलती है कि जैसे उन लोगों ने तुझे दुख पहुंचाया ही नहीं। लेकिन मेरी बच्ची, अच्छा है कि तुम किसी के लिए कोई ईर्ष्या या द्वेष भाव अपने मन में न पालो, लेकिन जो बार बार तुम्हें दुख दे उससे दूरी बना लो। यह जान जाओ कि बाबा तुम्हें सद्बुद्धि देकर यह ज्ञान देना चाहते हैं कि जिन्होंने बहुत लंबे समय तुम्हारे साथ रहकर भी जो तुम्हें न जान सका, न तुम्हारी ऊर्जा को पहचान पाया, न तुम्हारे सरल मन को, सरल हृदय को जान पाया, क्या वह तुम्हारे प्रयासों के बावजूद या तुम्हारी त्याग और बलिदान और सेवा के बदले तुम्हें वह सम्मान देगा जिसकी तुम हकदार हो? तो ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। अगर तुम्हें बार बार ऐसे व्यक्तियों से दुखी मिल रहा है जो कभी कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हें बड़े मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन बाबा यही दिखाना चाहते हैं इस वास्तविकता से जो उनके हृदय की सच्चाई है कि उनमें परिवर्तन नहीं आया, वह वैसे के वैसे ही और ना ही कहीं आ सकता है। जो अपने अहंकार को ही सर्वोपरि मानते हैं वे कभी करुणा, दया और ईश्वर का सानिध्य नहीं पा सकते। मेरी बच्ची, तुम उन्हें क्षमा तो कर दो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, लेकिन फिर से उन्हें दुख देने के लिए अपने हृदय में स्थान ना दो या उन्हें वह मौका ना दो कि वह तुम्हें फिर वह निराशा, वह हताशा, वह परिस्थिति दे सकें जो तुम्हें जीवन में कष्ट पहुंचाती है। इसलिए मेरी बच्ची, ज्ञानवान बनो। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए तुम्हें स्वयं को चुनना होगा, तुम्हें स्वयं को महत्व देना होगा। तुम भी आत्मसम्मान की हकदार हो और तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है, तो तुम जान चुकी हो। मेरी बच्ची, तुम्हें बाबा ने जो सेवा धर्म सिखाए हैं, बस उसको ही अपने जीवन का सार बना लो। जो भी आपत्तिग्रस्त प्राणी, जो भी जीव जंतु तुम्हारी सेवा का, तुम्हारे सहायता का हकदार हो, उसको अवश्य वह दो, जिससे तुम हमेशा बाबा की प्रसन्नता ही पाओगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में फिर से दुख देने के लिए अधिकार न दो। मेरी बच्ची, तुम जब भी ये सोचती हो कि वह लोग अच्छे हो गए, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप तुम्हें दिखा देते हैं और तुम जान जाती हो कि तुम्हारे बाबा भी हमेशा तुम्हारे साथ थे और वही तुम्हारे साथ रहेंगे। वही तुम्हारे मित्र हैं, वही तुम्हारे सखा और वही तुम्हारे गुरु। तो फिर तुम्हें किसी का व्यवहार भी दुख नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इतना ज्ञान जरूर देगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। मेरी बच्ची, तुम जो मुझसे मांग रही हो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वह ज्ञान सिखा रहा हूँ जिसे पाकर फिर तुम कभी किसी के झांसे में न फंसो, किसी के छल, तुम्हारे मासूमियत, तुम्हारी सरलता का फ़ायदा ना उठा सके। मेरी बच्ची, यह चंचल मन भी हमें भटकाता है, इधर उधर प्रसन्नता और खुशियों की खोज में दौड़ाता है, लेकिन सच्ची खुशी और सारी प्रसन्नता हमारे गुरु की भक्ति, उनके नाम जाप और उनकी लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त कहीं भी नहीं। इसलिए इस चंचल मन को जहाँ जहाँ ये जाए वहाँ से हटाओ और अपने गुरु की भक्ति में लगाओ, उनका नाम जाप करो, क्योंकि वही तुम्हारी शांति
का सार हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, तुम इस चंचल मन पर भी नियंत्रण पालोगी, बस अपने बाबा का नाम जपती रहो। वह तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर पल तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, ताकि कोई भी अज्ञान, कोई भी भ्रम तुम्हारी इस बुद्धि को ना ढक सके। विश्वास पूर्वक बस अपने बाबा, कोई अपने कर्मों का, अपने वचनों का, अपने उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, ताकि तुम हमेशा उस शांति का अनुभव कर सको अपने जीवन में जो बाबा तुम्हें दे रहे हैं। चंचल मन को ना भटकने दो, इसे ईश्वर के नाम जाप में लगाओ, ताकि तुम सदैव शांति और सुकून का एहसास कर सको। यह मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से इसे लेकर फिर से अपने गुरु के नाम स्मरण में लगाओ, क्योंकि इस दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे तुम्हें कभी इन व्यर्थ की बातों से कभी प्रसन्नता और सुकून नहीं मिल सकता। सिर्फ सुकून और सच्ची खुशी हमारे बाबा के नाम जाप में, उनके दर्शन, उनकी लीला श्रवण में ही है, और वही हमें पाना है। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो, ताकि तुम सदैव अपने गुरु की ओर अग्रसर होती जाओ। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे जीवन में कोई अभाव न रहेगा। मैं तुझे इतना समृद्धिशाली बनाऊंगा, जो तू असहाय खुद को महसूस करती है, तू सर उठाकर सम्मानपूर्वक अपने निर्णय स्वयं ले सकेगी। वह अवसर मैं तुझे अवश्य दूंगा। तेरी हर सपने को मैं पूर्ण करूंगा, यह मेरा वादा है। खुश हो जा, दुखों का समय अब समाप्त हुआ। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, भाव दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं जन्म, तब तक के लिए ओम साईं राम।